पीएमआई स्टार्ट किया था बच्चों हमने, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और एक्सरसाइज 4.1 एलिमेंट बुक से 11th स्टैंडर्ड। तो उसके 12th क्वेश्चन में पहुंच गए बच्चों हम। तो स्टार्ट करते हैं 12th क्वेश्चन। देखो 7 रेज टू द n माइनस 3 रेज टू द n इज डिविजिबल बाई 4, यानी कि ये प्रूव करना हमने कि 7 रेज टू द n माइनस 3 रेज टू द n जो है वो डिविजिबल बाई 4 है। तो अच्छे से बात करो बेटा, मेरी वीडियो की एक गारंटी तो पक्का है कि ना गलत पढ़ाया जाएगा और ना आधा अधूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। कंप्लीट जो सीबीएसई से रिलेटेड है वो कंप्लीट टॉपिक आपको यहाँ पर दिया जाएगा। कंपटीशन का यहाँ पर इंक्लूड कर नहीं सकता मैं, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, कंपटीशन का अलग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल सीबीएसई लेवल तक आप कर सकते हो, बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज, आधी अधूरी कोई बात नहीं होगी यहाँ पर, और गलत बिल्कुल भी नहीं होगी कोई। तो भाई यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि n की जगह आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट करते रहो, ऐसा नंबर बनेगा जो 4 से डिवाइड होगा। तो बच्चों सबसे पहले इसकी बात परखते हैं हम 1 के ऊपर। पुट n इक्वल टू 1, n की जगह 1 पुट करेंगे तो देयरफॉर P1 आ जाएगा आपका, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 पुट किया तो 4 आ गया, 7 माइनस 3 एंड विच इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है ना। तो 4 तो 4 से डिविजिबल होगा ही बच्चों, विच इज डिविजिबल बाई 4। देयरफॉर P1 इज ट्रू। P1 क्या हो गया? ट्रू। अब लेट करना आपने P के P ट्रू, तो पुट करेंगे n इक्वल टू k इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में n की जगह k पुट करेंगे तो ये आ जाएगा P के सच दैट 7 रेज टू द k माइनस 3 रेज टू द k इज डिविजिबल बाई 4। डिविजिबल बाई 4 लेट कर लिया हमने। तो भाई कोई नंबर अगर 4 से डिविजिबल है बच्चों तो उसका एक फैक्टर तो आएगा 4 और दूसरा फैक्टर कोई भी इंटीजर आ सकता है, ठीक है ना, कोई भी इंटीजर। तो ये आ गया आपका 7 रेज टू द k माइनस 4, मैंने लेट कर दिया 4m के इक्वल, m कोई भी एक इंटीजर है। अब ये लैंग्वेज लिखनी है आपने। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट p k plus 1 इज आल्सो ट्रू। तो n की जगह k plus 1 रखना आपने फर्स्ट एक स्टेटमेंट के अंदर, इसके अंदर स्टेटमेंट है ये। तो p k plus 1 सच दैट 7 रेज टू द k plus 1 एंड माइनस 3 रेज टू द k plus 1, ठीक है ना। अब करना क्या है बच्चों, देखो बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास। 7 रेज टू द k की वैल्यू निकाल कर आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, 3 रेज टू द k की वैल्यू निकाल कर आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, और ये सारा का सारा एज इट इज यहाँ पर बना सकते हो आप, ठीक है ना। तो किसी भी रास्ते से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे बच्चों। तो ये है 7 रेज टू द k प्लस 1 माइनस 3 रेज टू द k प्लस 1। तो इसको ब्रेक कर दिया मैंने, 7 इंटू 7 रेज टू द k और 3 इंटू 3 रेज टू द k। अब मैं क्या कर लेता हूं, देखो ये जो 7 है इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट 3 है, तो दोनों का सेम कोफिशिएंट बना लेता हूं। कैसे? इसको प्लस में ब्रेक करके। तो इसको लिखेंगे हम 4 इंटू 7 रेज टू द k प्लस 3 इंटू 7 रेज टू द k और माइनस 3 इंटू 3 रेज टू द k, ठीक है ना। तो अब इन दोनों का कोफिशिएंट सेम कर लिया मैंने, तो ये कोफिशिएंट कॉमन आ जाएगा इसमें से, यहाँ पर बच जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा आपका 7 रेज टू द k माइनस 3 रेज टू द k, जिसकी जगह आप क्या रख सकते हो, जिसकी जगह आप 4m रख सकते हो यहाँ पर 4m, ठीक है ना। तो 7 इंटू 4 इंटू 7 रेज टू द k प्लस 3 इंटू 4m, यहाँ पर रखेंगे हम 4m। तो कंप्लीट में से 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 7 रेज टू द k प्लस 3m। अब देखो बच्चों 7 रेज टू द k एक कंप्लीट नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर है, और m एक इंटीजर, इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एक इंटीजर हो जाएगा, और इंटीजर में एक नेचुरल नंबर ऐड होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, वो इंटीजर। तो आपने लिखना है दिस इज बिलोंग्स टू इंटीजर फॉर ऑल m बिलोंग्स टू z एंड k बिलोंग्स टू n। तो देयरफॉर दिस टर्म शोज दैट दिस टर्म डिविजिबल बाई 4, क्योंकि इस टर्म के दो फैक्टर हैं, देखो आपके सामने, एक 4 और दूसरा कोई भी इंटीजर। तो डेफिनेटली 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ये 4 से डिविजिबल होगा तो मीन्स ये 4 से डिविजिबल हो गया, और ये 4 से डिविजिबल हो गया
तो समझो आप पी के प्लस वन क्या हो गया, ट्रू। और पी के प्लस वन ट्रू हो गया तो इसको समझा जाएगा कि सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ये ट्रू। यानी कि यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे आप, ऐसा नंबर ऑब्टेन्ड होगा जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट बच्चों 13 क्वेश्चन, इस टर्म को आपने डिविजिबल बाय 8 प्रूव करना है। तो सबसे पहले 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 9 माइनस 8 माइनस 1 यानी कि 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर एक्सक्लूडिंग 0 विच इज डिविजिबल बाय 8, विच इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है ना, ये नंबर क्या है, 8 से क्या हो जाएगा डिविजिबल। 0 छोड़कर, 0 सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है 0 को छोड़कर, यानी कि 0 से डिवाइड नहीं होता, बाकी सभी नंबर से डिवाइड होता है। तो देयरफॉर P1 क्या हो गया बच्चों, ट्रू। P1 इज ट्रू। ठीक है ना, अब लेट करना आपने Pk को ट्रू, तो n की जगह 1 पुट कर देंगे स्टेटमेंट, k पुट कर देंगे स्टेटमेंट फर्स्ट में। तो Pk सच दैट 9 रेज टू द k माइनस 8 रेज टू द k माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 से डिविजिबल हो जाएगा ये। तो इसको हम लेट करेंगे, देखो 9 रेज टू द k माइनस 8 रेज टू द k माइनस 1 इक्वल टू 8m, वेयर m बिलोंग्स टू z। ठीक है ना, आया समझ में। अब नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। Pk प्लस 1 को आपने ट्रू प्रूव करना है। ठीक है ना, तो भाई बच्चों उसके लिए क्या करना पड़ेगा, n की जगह k प्लस 1 पुट करना पड़ेगा आपको। यहां पर आ जाएगा 9 रेज टू द k प्लस 1 और माइनस 8 रेज टू द k प्लस 1 और माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, यानी कि प्रूव करना है इसको डिविजिबल बाई 8। देखो तो भाई इसको ब्रेक कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा 9 रेज टू द k इंटू 9। ठीक है, ऐसे ये माइनस 8 रेज टू द k इंटू 8 और यहां पर माइनस 1। ठीक है ना, अब करना क्या है, देखो यहां से आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। 9 रेज टू द k की निकल जाएगी, 8 रेज टू द k की निकल जाएगी, माइनस 1 की निकल जाएगी, इस कंप्लीट की भी निकल जाएगी यहां से। ठीक है ना, तो मैं कंप्लीट ही बना लेता हूं। देखो बच्चों क्या है कि इसका कोफिशिएंट क्या अपने पास 8, तो इसका भी कोफिशिएंट मैं 8 बना लेता हूं। तो 9 रेज टू द k को अलग लिख लेता हूं और प्लस 8 इंटू 9 रेज टू द k को सेपरेट कर दिया। समझो ये क्या है 9x, तो मैंने लिख दिया x प्लस 8x और माइनस 8 रेज टू द 8 इंटू 8 रेज टू द k ये है ही, और यहाँ पर मैंने क्या है 8 7 सेपरेट कर दिया और 7 ऐड कर दिया, क्योंकि मेरा टारगेट है यहाँ पर 8 बनाने का। ठीक है ना, 8 कॉमन लेंगे फिर, तो इसमें क्या है मैंने माइनस 8 यहाँ पर कर दिया, तो प्लस 8 भी कर देंगे और माइनस 1 ऑलरेडी था यहाँ पर। ठीक है ना, यानी कि 8 ऐड कर दिया, 8 सेपरेट कर दिया। अब इस कंप्लीट में से क्या है बच्चों 8 कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, कंप्लीट में से आ जाएगा 8 कॉमन। 9 रेज टू द k ये है ही यहाँ पर, और भाई इस कंप्लीट में से 8 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 9 रेज टू द k माइनस 8 रेज टू द k और माइनस 1, और ये बच जाएगा 8 माइनस 1 7। ठीक है ना, देखो क्या था अपने पास 9 रेज टू द k प्लस 1, 8 रेज टू द k प्लस माइनस 1, तो मैंने इसको ब्रेक किया 9 इंटू 9 रेज टू द k में, 8 इंटू 8 रेज टू द k में माइनस 1। तो करना क्या है, अब इसमें से देखो इसके कोफिशिएंट सेम करेंगे ताकि कॉमन आ जाए। तो इसके लिए मैंने क्या है ये एज इट इज और इसको ब्रेक कर दिया 1 प्लस 8 के अंदर। ठीक है ना, 9 हो गया, तो 8 ये हो गया और 8 ये हो गया और 8 ऐड सेपरेट कर दिया इसके अंदर हमने, तो यहां से 8 कॉमन आ गया बच्चों। तो ये तो 8 से डिविजिबल हो ही गया। अब देखो फायदे की बात ये थी कि कोफिशिएंट 9 बनाया जाए। रीजन ये है कि 8 तो हमारे को यहीं से मिल जाएगा। देखो तो 8 कोफिशिएंट कॉमन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। तो क्या करेंगे इसमें, देखो या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे यहां से इसकी वैल्यू निकालो उसमें पुट कर दो, या इसकी वैल्यू निकालो उसमें पुट कर दो, या इसकी वैल्यू निकालो उसमें पुट कर दो, ऐसे भी इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। और ऐसा करना चाहते हो तो देखो मैं कोफिशिएंट 9 बना लेता हूं कि ये तो कोफिशिएंट 9 था, इसमें 1 ऐड सेपरेट कर देता हूं,
यानी कि यहां पर था आपके पास -9 इंटू 8 रेज टू द के कर दिया मैंने, तो भाई -8 रेज टू द के जो ऐड किया था वो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यानी कि -8 था -9 बना दिया मैंने तो ऐड भी कर दिया। तो उसके बाद क्या है कि 9 ऐड और 9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या कह लो माइनस का 8 तो है ही, -8 और ऐड कर दूंगा इसमें -9 हो जाएगा, तो +8 और करना पड़ेगा। देखो यानी कि -1 को लिख दिया मैंने -9 + 8 की फॉर्म में। अब इसमें से सारे में से क्या कॉमन आ जाएगा आपका 9 कॉमन आ जाएगा, तो 9 रेज टू द के -8 रेज टू द के और -1 बच जाएगा। और ये सारा का सारा एज में से आप चाहें तो 8 कॉमन बाद में निकालेंगे, देखो अभी नहीं। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे हम, यहाँ पर पुट करेंगे 8m, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 8m और +8 रेज टू द के और +8, ठीक है ना। अब कंप्लीट में से 8 कॉमन आ जाएगा, देखो यहाँ पर बच जाएगा 9m और यहाँ पर बच जाएगा 8 रेज टू द के -1 और यहाँ पर बच जाएगा +1। तो ये सारा का सारा जो नंबर है, देखो ये एक इंटीजर है बच्चों। किसी नेचुरल नंबर के ऊपर पावर अगर आप कोई भी यानी कि नेचुरल रखेंगे, नेचुरल क्यों है, क्योंकि वैल्यू कम से कम क्या है, k की वैल्यू 1, तो 1 रखने से भी क्या हो गया 0, तो 8 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। अदरवाइज k की वैल्यू क्या रखेंगे 1 से ग्रेटर, तो ये डेफिनेटली नेचुरल आएगा। k 8 के ऊपर आप 2 3 4 5 पावर लगाकर देख लीजिए, नेचुरल आएगा। और ये नेचुरल है ये, और ये इंटीजर, तो तीनों ऐड होकर क्या हो जाएगा इंटीजर। तो हमने केवल ये प्रूव करना है कि ये एक इंटीजर है। वैसे तो दिखाई दे रहा है कि 8 इसका फैक्टर है, तो देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 8। Hence pk plus 1 is also divisible by 8. Therefore Pn is true for all n and small n belongs to capital N. Next बच्चों 14 क्वेश्चन, n क्यूब प्लस n प्लस 1 क्यूब प्लस n प्लस 2 क्यूब इज डिविजिबल बाय 9 प्रूव करना आपने। तो सबसे पहले पुट करते हैं n की जगह 1, ठीक है ना। 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा P1 सच दैट, यहाँ पर 1 पुट किया, यहाँ पर 1 पुट किया, यहाँ पर 1 पुट किया, ये 1 हो गया। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये 8 हो गया, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 27 हो गया। तो ये आ गया 28 + 8 दैट इज 36, और 36 आप जानते हो डिविजिबल बाई 9, लिख देना यहाँ पर डिविजिबल बाई 9। देयरफॉर P1 इज ट्रू। P1 क्या हो गया बच्चों ट्रू, ठीक है ना। लेट Pk बी ट्रू, पुट n इक्वल टू k इन इक्वेस स्टेटमेंट फर्स्ट। तो यहाँ पर k पुट कर लेते हैं हम, देखो ये आ जाएगा Pk सच दैट k क्यूब प्लस k प्लस 1 क्यूब और प्लस k प्लस 2 क्यूब, ठीक है ना, इज डिविजिबल बाई 9। तो देयरफॉर इसको लेट कर लेता हूं मैं, k क्यूब प्लस k प्लस 1 क्यूब और प्लस k प्लस 2 क्यूब। 9 से डिविजिबल है तो इसके फैक्टर जो लेट किए मैंने, एक फैक्टर तो डेफिनेटली 9 आएगा और दूसरा फैक्टर कुछ भी आएगा इंटीजर, ठीक है ना। m को इंटीजर लेट कर लिया हमने। अब ये लैंग्वेज लिखनी है आपने। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज आल्सो ट्रू फॉर Pk plus 1 and put n equal to k plus in statement first। तो यहाँ पर k plus 1 पुट करना आपने, n की जगह रखना आपने k plus 1। तो यहाँ पर आ जाएगा k plus 1 क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा आपका k plus 1 क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा आपका k plus 1 + 2 क्यूब, ठीक है ना। देखो बच्चों, अब एक मेथड ये है कि इसका क्यूब एक्सपेंड करो आप और इसका क्यूब एक्सपेंड करो आप। इसका क्यूब एक्सपेंड करती ही इसका क्यूब मिल जाएगा आपको और उसकी जगह आप 9m रख देना, ठीक है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी, लेकिन मैं एक दूसरा रास्ता चूज करता हूं। यहाँ पर देखो रास्ता ये है अपना कि k क्यूब k प्लस 1 क्यूब k प्लस 2 क्यूब एज इट इज लेकर आ जाऊंगा मैं। यहाँ पर देखो बिना क्यूब खोले, सभी क्यूब खोले बिना ही हम ये लेकर आ सकते हैं। देखो k प्लस 1 क्यूब ये है इस स्टार्टिंग में और k प्लस 2 क्यूब ये है आपके पास k प्लस 2 क्यूब और ये लास्ट वाला जो है ये है k प्लस 3 क्यूब।
तो केवल हम इस लास्ट वाले क्यूब को एक्सपेंड करेंगे, ये अपना आप आ जाएगा विदाउट एक्सपेंडिंग क्यूब। तो फर्स्ट टू टर्म्स एज इट इज, ठीक है ना। इसका क्यूब एक्सपेंड करेंगे, ये आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा k प्लस 1 क्यूब प्लस k प्लस 2 क्यूब और प्लस k क्यूब प्लस इन सब में से 3 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन आकर यहां पर क्या बचेगा, देखो यहां पर बच जाएगा 3k स्क्वायर, यहां पर बच जाएगा 9k और यहां पर बच जाएगा 9। अब देखो बच्चों, इस टर्म की जगह हम क्या रख सकते हैं, इस टर्म की जगह रख सकते हैं हम 9m, ठीक है ना। और बल्कि 9 कॉमन निकाल लो बच्चों, इसमें से 9 की जरूरत है आपको, तो 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा k स्क्वायर, यहाँ पर 3k और यहाँ पर 1, ठीक है ना। यहाँ पर बचेगा 9 कॉमन निकालेंगे तो 3 और यहाँ पर बचेगा 3k और यहाँ पर बचेगा k स्क्वायर। अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं 9m, इक्वेशन सेकंड का यूज करके, ये इक्वेशन सेकंड बोल सकते हो आप इसको। तो 9m ये हो गया और 9 इंटू के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3 ये है ही। अब बच्चों k क्या है, एक नेचुरल नंबर, तो भाई ये अगर नेचुरल है ये नेचुरल है तो तीनों नेचुरल का सम क्या हो जाएगा, नेचुरल को 9 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा नेचुरल। तो नेचुरल अगर इसमें ऐड होगा इंटीजर में तो क्या होगा इंटीजर, यानी कि 9 कॉमन ले लेना पहले आपने इसमें से और अब इसको इंटीजर प्रूव करना। देखो अब देखो ये जो टर्म थी ये, इसके मैंने 2 फैक्टर कर दिया आपके सामने, एक 9 और एक दूसरा फैक्टर ब्रैकेट के अंदर। तो बच्चों ब्रैकेट वाला जो फैक्टर है इसको आपने इंटीजर प्रूव करना है, तब जाकर ये 9 से डिविजिबल माना जाएगा और ये डेफिनेटली इंटीजर है। m को आपने खुद लेट किया इंटीजर, k एक नेचुरल है, नेचुरल का स्क्वायर नेचुरल होता है, नेचुरल का 3 टाइम्स नेचुरल होता है और ये ऑलरेडी दिखाई देने लग रहा है आपको नेचुरल। तो नेचुरल प्लस नेचुरल दैट इज नेचुरल एंड नेचुरल प्लस इंटीजर इज इंटीजर, देयरफॉर कंप्लीट ब्रैकेट क्या हुई इंटीजर। अब ये सारा का सारा क्या हो गया बच्चों इंटीजर, ठीक है ना। और इंटीजर के साथ फैक्टर क्या है 9, तो देयरफॉर इस नंबर को बोला जा सकता है दिस इज डिविजिबल बाय 9, हेंस pk plus 1 is also divisible by 9, therefore pk plus 1 is also true. Hence Pn is true for all n and n belongs to natural number. Next बच्चों 15 क्वेश्चन, ये है सच दैट 10 raised to the n plus 3 into 4 raised to the n plus 2 plus 5 divisible by 9। तो सबसे पहले P1 चेक करते हैं, देखो लिख देना पुट n इक्वल टू 1 इन स्टेटमेंट फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 4 रेज टू द 3 यानी कि 64 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 प्लस 9 19 और प्लस 5 197 और प्लस 10 यानी कि 207 और 207 बच्चों डिविजिबल बाई है 9, दैट इज 207 which is divisible by 9, therefore P1 is true। ठीक है ना, P1 क्या हो गया ट्रू हो गया। अब लेट करेंगे बच्चों, लेट Pk बी ट्रू, तो n की जगह k पुट करना आपने, तो Pk सच दैट ये आ जाएगा 10 रेज टू द k प्लस 3 इंटू 4 रेज टू द k प्लस 2 और प्लस 5, ये डिविजिबल बाई क्या लेट कर लिया हमने 9, इज डिविजिबल बाई 9, तो देयरफॉर इसको लेट कर लेते हैं हम 10 रेज टू द k प्लस 3 इंटू 4 रेज टू द k प्लस 2 प्लस 5, इसको लेट कर लिया हमने 9m के इक्वल, यानी कि इसके 2 फैक्टर लेट कर लिए बच्चों, बल्कि एक ही फैक्टर लेट करना पड़ेगा। एक फैक्टर तो डेफिनेटली हम जानते हैं 9 आएगा, अगर 9 से डिविजिबल मान लिया तो इसको, ठीक है ना। तो दूसरा फैक्टर क्या लेट कर लिया हमने m,
तो अब लैंग्वेज लिखनी है आपने। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस वन इज आल्सो ट्रू, पुट एन इक्वल टू के प्लस वन इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना होगा हमने ये, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट नहीं बच्चों, स्टेटमेंट फर्स्ट। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जहां पर एन दिखाई दे वहां पर आपने के प्लस वन रखना है इसको। तो यहाँ पर के प्लस वन रखेंगे 10 रेज टू द के प्लस वन, यहाँ पर के प्लस वन रखेंगे प्लस 3 टाइम्स 4 इंटू के प्लस वन प्लस 2 और प्लस 5 एज इट इज। तो अब आपने क्या करना है कि या तो इस जैसा इसको आप बना सकते हो जैसे अभी तक मैं बनाने लग रहा हर क्वेश्चंस में, या फिर आप यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। तो 5 की वैल्यू निकालनी बढ़िया रहेगी, 5 की वैल्यू निकाल के यहाँ पर भर दो आप, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से मैंने क्या किया, 5 की वैल्यू निकाली और यहाँ पर पुट कर दी। तो ये आपके पास 10 इंटू 10 रेज टू द के लिख सकते हो आप इसको, ठीक है ना। 10 इंटू 10 रेज टू द के प्लस ये 3 है आपके पास, इसको आप लिख सकते हो 4 रेज टू द 1 और 4 रेज टू द के प्लस 2, यानी कि इसकी फॉर्म में ब्रेक करेंगे हम, इसकी फॉर्म में, ठीक है ना। और प्लस 5 की जगह आप लिख सकते हो, ये राइट में जाकर माइनस का हो जाएगा, 9m तो ऑलरेडी है यहाँ पर राइट में, और ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि 10 रेज टू द के एंड माइनस 3 इंटू 4 रेज टू द के प्लस 2। अब देखो बच्चों ये जो है ये आपके पास ये दोनों लाइक टर्म है, समझो ये 10x और ये माइनस एक्स, तो 10x में से माइनस एक्स जाएगा तो 9x बच जाएगा, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही यहां पर आपके पास क्या है 4 इंटू 3 इंटू 4 रेज टू द के प्लस 2, 4 को बाहर लिखेंगे देखो, तो कुल मिलाकर ये समझो आप 4y है आपके पास और यहां पर माइनस y, ठीक है ना। तो 4 में ब्रेक किया था हमने ये, तो या फिर इसका प्रोडक्ट कर सकते हो आप, ये है 12 और ये है -3, ठीक है ना। 12 -3 आप क्या कर सकते हो, इसका प्रोडक्ट कर सकते हो, ये 12 हो गया यहाँ पर। अब ये क्या है 12y और ये क्या है 3y, तो 12y में से 3y जाएगा तो प्लस का 9y बचेगा ये आपके पास, और भाई माइनस प्लस का 9m ऑलरेडी है ये, तो कंप्लीट में से 9 कॉमन आ जाएगा, और 9 कॉमन ही बनाना आपने अगर 9 से डिविजिबल दिखाना है इसको तो। और साथ साथ 9 कॉमन आने के बाद ये ब्रैकेट की क्वांटिटी आपने प्रूव करनी है इंटीजर। तो देखो बच्चों के एक नेचुरल नंबर है, तो 10 के ऊपर पावर नेचुरल लगेगी तो नेचुरल ही आएगा, अगर माइनस में लग जाएगी तो डेसिमल आ सकता है, देखो 1/10 आ जाएगा जो कि 0.1 होता है, लेकिन के की जगह आप नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते। के क्या है, आपने एन की जगह यूज किया के को देखो, और एन इन सब इक्वेशंस में क्या है नेचुरल, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में आप लिख सकते हो एन बिलोंग्स टू नेचुरल। तो बच्चों यहाँ पर नेचुरल रखोगे पावर 10 के ऊपर, तो 10 की कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे आप, नेचुरल आएगा, डेसिमल नहीं आएगा। ठीक ऐसे यहाँ पर नेचुरल के ऊपर पावर है नेचुरल, तो ये भी नेचुरल आएगा, तो दोनों नेचुरल ऐड होकर नेचुरल बनेंगे। और प्लस इंटीजर है ये, तो आपने लिखना है इट इज बिलोंग्स टू इंटीजर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड इट शोज दैट this number is divisible by 9, therefore pk plus 1 is divisible by 9, hence pk plus 1 is also true, and therefore pn is true for all n and small n belongs to capital N. नेक्स्ट है बच्चों 16 क्वेश्चन। pn आपकी ये स्टेटमेंट है which is divisible by 24, आपने प्रूव करना है इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 पुट करेंगे हम, यहाँ पर 1 पुट किया ये हो गया 14, यहाँ पर 1 पुट किया ये हो जाएगा 15 और -5, तो ये हो गया 10 और प्लस 14 यानी कि 24, और ये तो डेफिनेट सी बात है विच इज डिविजिबल बाय 24 लिख देना है यहाँ पर, विच इज डिविजिबल बाय 24, देयरफॉर P1 इज ट्रू। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है बच्चों, बहुत ज्यादा इजी स्टेप है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है लेट pk बी ट्रू, pk को ट्रू लेट कर लिया हमने और पुट करना है इनकी जगह के, तो pk सच दैट हो जाएगा यहाँ पर
2 into 7 raised to the k plus 3 into 5 raised to the k and minus 5 is divisible by 24। इसको हमने लेट कर लिया, ठीक है ना, ट्रू लेट कर लिया इसको हमने। तो देयरफॉर अगर मैं इस टर्म के फैक्टर करना चाहूं तो एक फैक्टर तो डेफिनेटली क्या आएगा 24। रीजन क्या है इसके पीछे, जब आपने इसको मान ही लिया कि 24 से डिविजिबल है ये, तो इसका एक फैक्टर बच्चों क्या आ जाएगा 24। दूसरा फैक्टर कोई भी इंटीजर आ सकता है बच्चों, कोई भी इंटीजर, ठीक है ना। तो अब आपने ये लैंग्वेज लिखनी, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, पुट n इक्वल टू के प्लस 1 इन स्टेटमेंट फर्स्ट। तो इसमें n की जगह के प्लस 1 रखना आपने, तो p के प्लस 1 सच दैट 2 इंटू 7 रेज टू द के प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 रेज टू द के प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा -5। इसको आपने प्रूव करना है कि ये डिविजिबल बाई क्या है 24। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पर किसी एक की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो -5 की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। देखो पहले इसको अरेंज करता हूँ, यहाँ पर 7 के ऊपर k पावर, यहाँ पर k प्लस 1। तो आपने इसको इस जैसा बना लेना, इनके 7 की पावर 1 को अलग कर लेना, 7 की पावर k को अलग कर लेना। तो 2 ऑलरेडी है यहाँ पर, और 7 की पावर k को अलग कर लिया और 7 की पावर 1 को अलग कर लिया आपने यहाँ से, ठीक है ना, सेपरेट कर दिया इसको। ठीक ऐसे ही +3 और आपने इसको 5 की पावर 1 को अलग कर लेना है और 5 की पावर k को अलग कर लेना है। मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाती है जैसे, तो ब्रेक करते समय पावर डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती है। -5, तो -5 की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल लेनी है, जो कि क्या आ जाएगी 24m प्लस 24m। ये इस तरफ था और ये दोनों आकर माइनस के हो जाएंगे, -2 इंटू 7 रेज टू द के और -3 इंटू 5 रेज टू द के, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों 14 इंटू 7 रेज टू द के हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 5 रेज टू द के ये हो जाएगा, और ये एज इट इज भाई -2 इंटू 7 रेज टू द के -3 इंटू 5 रेज टू द के। अब देखो 14 ये है और -2 ये है, तो 14 - 2 क्या हो जाएगा 12 इंटू 7 रेज टू द के, और 15 ये है -3 ये है, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 5 रेज टू द के। तो बच्चों कंप्लीट में से 12 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 7 रेज टू द के प्लस 5 रेज टू द के। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हटके है, देखो यहाँ पर वैसे हर एक क्वेश्चन में क्या कॉमन आ जाया करता, जिससे आपने डिविजिबल प्रूव करना है वो कॉमन आ जाया करता इसमें से, लेकिन इसमें जो है केवल 12 ही कॉमन आया। अब बात ये है बच्चों, अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, बल्कि 4 मार्क्स का और 6 मार्क्स का दोनों में से कोई एक है, तो आपने इसको प्रूव करना पड़ेगा इट इज डिविजिबल बाई 2 अलग से। कैसे, जैसे हमने ये सारा प्रोसीजर फॉलो किया, k की जगह 1 पुट किया, ये हो गया 12 विच इज डिविजिबल बाई 2। फिर यहाँ पर कोई नंबर ले लिया, जैसे p ले लिया, उसको लेट कर लिया 12m के इक्वल, और फिर p प्लस 1 रखा उसको प्रूव कर दिया, ठीक है ना, 2m के इक्वल रखा यहाँ पर p रख के, और फिर p प्लस 1 रख के उसको प्रूव कर दिया कि इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। लेकिन अगर ये काम केवल आपने 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तभी करना है, 4 मार्क्स या इससे कम का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2 ऑलवेज फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल। k की जगह कोई भी नेचुरल नंबर आप पुट करेंगे तो ये नंबर 2 से डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा। मैं चेक करके दिखा देता हूँ, काउंटर एग्जांपल लेकर 1 रखा मैंने यहाँ पर, देखो 12 हो गया, 12 2 से डिविजिबल है। 2 रख के देखो आप, ये 49 हो गया, 25 हो गया, 49 और प्लस 25 आप करेंगे तो 74 आ जाएगा, 74 भी 2 से डिविजिबल है, यानी कि डेफिनेटली बच्चों डेफिनेटली इट इज डिविजिबल बाई 2। तो आपने लिखना है 7 रेज टू द k प्लस 5 रेज टू द k इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल। ये गारंटी ली है हमने कि k की जगह कोई भी नेचुरल नंबर आप पुट करेंगे तो ये नंबर डेफिनेटली किससे डिविजिबल हो जाएगा 2 से। तो therefore this can be written as 7 raised to the k plus 5 raised to the k equal to 2m1 where m1 belongs to integer।
वैसे तो ये नंबर 2 से ज्यादा भी यानी कि 4 से भी डिविजिबल हो सकता है, लेकिन हमारी को जरूरत है केवल 2 की, इसको 24 बनाने के लिए। तो अब इस नंबर के फैक्टर ऐड कर लिए मैंने, जो कि क्या हो जाएगी 2m1। तो ये आ जाएगा आपका 12 इंटू 2m1 दैट इज 24m1। अब देखो बच्चों, ये जो टर्म थी आपकी पी के प्लस 1, इसके मैंने दो फैक्टर किए, एक 24 और सेकंड m1। और m1 यहाँ पर क्या है, इंटीजर, डेफिनेटली इंटीजर, और ये 24 इसका फैक्टर, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 24, hence pk plus 1 is divisible by 24, hence pk plus 1 is also true, and in last pn is true for all n and small n belongs to capital N। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 17 क्वेश्चन। तो pn जो है आपका ये है बेटा डिविजिबल बाय 24 प्रूव करना आपने। तो सबसे पहले आप लिख देना पुट n इक्वल टू 1, देयरफॉर p1 सच दैट 7 रेज़ टू द 249, यहाँ पर 1 पुट करेंगे 2 की पावर 0 हो जाएगा ये, और ये 3 की पावर 0 यानी कि 1 तो हो ही गया, दैट इज 50 एंड विच इज डिविजिबल बाय 24 इजीली। ठीक है ना। और अब आपने लिखना है देयरफॉर p1 इज ट्रू। p1 क्या हो गया बच्चों, ट्रू हो गया। ठीक है ना। अब लेट कर लेना, लेट पी के बी ट्रू, तो देयरफॉर पुट n इक्वल टू के इन स्टेटमेंट फर्स्ट। तो इसमें आपने k पुट कर देना है n की जगह, तो ये आ जाएगा पी के सच दैट 7 रेज़ टू द 2k और प्लस 2 रेज़ टू द 3k माइनस 3 और 3 रेज़ टू द k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 25। ठीक है ना। तो इसके फैक्टर ऐड कर सकते हो आप। देखो फैक्टर यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, स्पेस की कमी थी यहाँ पर। तो इसके फैक्टर ऐड कर लिए हमने 7 रेज़ टू द 2k प्लस 2 रेज़ टू द 3k माइनस 3 एंड 3 रेज़ टू द k माइनस 1। इसके फैक्टर ऐड कर लिए मैंने 25m, और m क्या है यहाँ पर, इंटीजर। ठीक है ना। अब करना क्या है, देखो आपने n की जगह k प्लस 1 पुट करना आपने यहाँ पर। तो n की जगह क्या पुट करेंगे, k प्लस 1 सच दैट, तो ये आ जाएगा 7 रेज़ टू द 2k प्लस 2। ठीक है ना। 2k प्लस 2 ही लिख देना आप यहाँ पर रखेंगे, तो ये आ जाएगा 3k प्लस 3 और माइनस 3 ऑलरेडी है इसमें, और यहाँ पर रखेंगे ये आ जाएगा 3 रेज़ टू द k प्लस 1 और माइनस 1 ऑलरेडी है यहाँ पर। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, देखो ये जो फैक्टर ऐड किया हमने, ये सेम टू सेम यहाँ तैयार कर लेना आपने। ठीक है ना। ये ऐसा कर लो, यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल लो आप, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो या इस पूरे की वैल्यू निकाल सकते हो। तो भाई हम इस पूरे की वैल्यू निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इजी लगेगा शायद आपको। तो पहले इसमें ये तैयार करते हैं 2 की पावर 3k माइनस 3। तो इसको ब्रेक करता हूँ मैं, 7 रेज़ टू द 2 इंटू 7 रेज़ टू द 2k, इस तरीके से ब्रेक किया कि ऐसा दिखाई दे आपको ये। ठीक ऐसा इसको, ये है प्लस में 2 रेज़ टू द 3k माइनस 3 और 2 रेज़ टू द 3। ठीक है ना। और यहाँ पर आपने इसको ब्रेक करना है 2 रेज़ टू द k माइनस 1, इसके तरीके से 3 रेज़ टू द है बच्चों ये k माइनस 1 और 3 रेज़ टू द 1, ये अलग हो जाएगा, 1 अलग निकाल दिया, k माइनस 1 अलग रख दिया उसके ऊपर। इसको देख देख कर आपने इसको शेप देनी है। ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। देखो पहले तो ये हो जाएगा 49 इंटू 7 रेज़ टू द 2k, और ये हो गया बच्चों 8 3 जा 24 इंटू 2 रेज़ टू द 3k माइनस 3 एंड 3 रेज़ टू द k माइनस 1। अब करना क्या आपने, देखो अब वो ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसकी वैल्यू यहाँ से निकालो आप, निकल जाएगी 25m माइनस 7 रेज़ टू द 2k। तो 49 इंटू 7 रेज़ टू द 2k एज इट इज, 24 एज इट इज, और इस ब्रैकेट वाले की वैल्यू यहाँ से निकाली हमने, जो कि निकल गई 25m माइनस 7 रेज़ टू द 2k। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 की, तो 49 इंटू 7 रेज़ टू द 2k और 24 की इसके साथ मल्टीप्लाई करके मैंने पहले यहाँ पर लिख दी इसको 7 रेज़ टू द 2k, और 25 के साथ यहाँ लिख दी 25 इंटू 24m।
तो अब देखो ये 49 माइनस 24 क्या बच जाएगा 25। समझो ये 49x ये 24x, तो सब्ट्रैक्ट होकर 25x बच जाएगा बच्चों ये, और प्लस में 25 इंटू 24 इंटू एम है। अब कंप्लीट में से 25 को मना जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 7⁻²k और प्लस 24m। अब देखो एक टारगेट अचीव कर लिया हमने कि इसका एक फैक्टर 25 लेकर आ गए, जिससे हमने डिविजिबल प्रूव करना है इसको pk+1 को। नेक्स्ट है बच्चों ये जो सेकंड फैक्टर है आपका, इस फैक्टर को आपने इंटीजर प्रूव करना है, तभी समझा जाएगा दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 25। तो ये सेकंड जो नंबर है ये इंटीजर कैसे है देखते हैं। देखो k जो है आपका n की जगह आया है, और n मैंने बताया बार बार आपको क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर, n की जगह आपने k ले रखा है, तो k भी क्या हो जाएगा नेचुरल। और भाई 7 के ऊपर कोई नेचुरल पावर लगाकर देखो आप डेसिमल कैसे आ सकता है। 7 के ऊपर अगर आप 1 लिखेंगे यहाँ पर तो 2 बन जाएगा, ये 7⁻² हो जाएगा 49, 7⁻³ हो जाएगा 243 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से डेफिनेटली क्या आएगा, ये डेफिनेटली नेचुरल नंबर आएगा ये। और m एक इंटीजर है, इंटीजर को 24 टाइम्स करोगे तो इंटीजर ही आएगा। इंटीजर में नेचुरल ऐड होगा तो उसको आप इंटीजर बोल सकते हैं। तो आप लिखिएगा यहाँ पर दिस बिलोंग्स टू इंटीजर फॉर ऑल m बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड दिस टर्म shows that this term is factorized as a two factor in which first factor is 25 and second is integer. Therefore this term is divisible by 25 and this term will become from 7⁻²k plus 2 plus 2⁻³ plus 3 minus 3 3⁻k plus 1 minus 1, that is pk+1 से बनेगी वो टर्म। और भाई वो टर्म अगर 25 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगी 25 से डिविजिबल। तो एट लास्ट आपने यहाँ पर लिखना है pk+1 is also true, hence pn is true for all n and small n belongs to capital N। नेक्स्ट है बच्चों 18 क्वेश्चन। ये टर्म जो है आपने डिविजिबल दिखानी है 133 से, तो यहाँ पर 1 रखेंगे n की जगह, सबसे पहले पुट n = 1, तो ये हो जाएगा भाई 11⁻³ और ये क्या हो जाएगा 12⁻³, ठीक है ना। तो 11⁻³ हो जाएगा 11 × 11 × 11, शायद 3 to 1, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये आ गया 1 to 1 और ये आ जाएगा शायद 1 3 to 1, तो 12⁻³ हो जाएगा 720 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3। अब 133 से चेक करते हैं डिविजिबल है या नहीं, तो 2 पर जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 6 6 और 2, यहाँ पर बच जाएगा 8, यहाँ पर बच जाएगा 9 - 6 3 और ये 1 0 हो ही गया, तो यहाँ पर 9 आएगा। और अब 3 पर जाएगा, ये 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 1, तो छोटी सी गड़बड़ हो गई भाई बच्चों 1 3 2 1, तो ये आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 9 और चेक कर लेता हूँ बच्चों स्टेटमेंट 11⁻n+2 एंड 12⁻2n + 1, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है बेटा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 11⁻³ हो जाएगा, यानी कि 11⁻² होता है 121, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और यहाँ पर आ जाएगा 22, 11 2 जा, ये आ जाएगा यहाँ पर 13, ये आएगा बेटा, यहाँ पर 5 बचेगा, फिर यहाँ पर बचेगा 9 और पूरी तरह क्या हो जाएगा डिविजिबल, यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे हम, क्या बच जाएगा 3059 विच इज डिविजिबल बाई 133। 133 से क्या हो जाएगा डिविजिबल, ठीक है ना। अभी मैंने डिवाइड करके दिखाया आपको ये। अब नेक्स्ट स्टेप है आपने लेट करना pk को ट्रू, तो pk सच दैट 11⁻k + 2 एंड +12⁻2k + 1 इज डिविजिबल बाई
लेट कर लेना आपने 133 से, तो इसके फैक्टर में यहीं पर लिख लेता हूँ 133m, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। अब करना क्या है आपने बच्चों, n की जगह k+1 रख के इसको प्रूव करना है कि ये p k+1 भी क्या हो जाएगा, ट्रू। तो 11 रेज टू द k+1 +2 ऑलरेडी है यहाँ पर, प्लस 12 रेज टू द 2k+2 और +1 ऑलरेडी है। तो इसको आपने प्रूव करना है कि ये डिविजिबल बाई 133 है। तो इसको सेव दे देंगे p के वाली, देखो k+2 को अलग रखेंगे और 11 की पावर 1 अलग कर लेंगे, k+2 अलग कर लिए हमने और 1 अलग कर दी। ठीक ऐसे 12 की पावर 1 अलग करके और 12 की पावर 2k+2 अलग कर देंगे, ठीक है ना। और भाई बच्चों फैक्टर जो है हमारे, या तो आप इसमें से किसी वैल्यू निकाल कर, किसी की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर सकते हो, इसकी निकाल सकते हो, इसकी निकाल सकते हो, या कंप्लीट को यहाँ पर तैयार कर सकते हो आप। तो कंप्लीट को तैयार करते हैं, देखो इसका कोफिशिएंट है 12 और इसका कोफिशिएंट है 11, तो इसमें 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं, देखो यानी कि इसको कर देता हूँ मैं 12, तो सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ 11 रेज टू द k+2। अब इस टोटल में से 12 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 11 रेज टू द k+2 प्लस 12 रेज टू द 2k+2, और ये बचा हुआ है लास्ट में 11 रेज टू द k+2। अब देखो बच्चों इसकी जगह आप रख सकते हो 133m, इसकी जगह रखा जाएगा 133m, ठीक है ना। और ये एज इट इज, इसमें इसको आप ब्रेक कर सकते हो 11 रेज टू द 3 और 11 रेज टू द k-1 में, ठीक है ना। अब 133 यानी कि 11 की पावर जो है, सबसे पहले इसमें से 133 कॉमन निकालना हमने, तो भाई 133 कॉमन तो आएगा नहीं यहाँ से, देखो ठीक है ना। तो ये मेथड थोड़ा सा अलग हो जाएगा बच्चों, इस यानी कि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके बारे में, टाइम लगेगा यहाँ पर वीडियो में। तो मैं सीधा क्या कर देता हूँ, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ। देखो 11 इंटू 11 रेज टू द k+2 में ब्रेक किया मैंने इसको, और इसको किया ब्रेक ऐसे ही करना बच्चों 12 इंटू 12 रेज टू द 2k+2 में। अब करना क्या आपने, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें से देखो क्या आ जाएगी 133m और माइनस 12 रेज टू द 2k+1। ये गड़बड़ हो गई थी बेटा, 12 रेज टू द 2k+1 ब्रेक करना था हमने, यहाँ पर 2 अलग करनी थी और 1 अलग करना था, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, ठीक है ना। 11 रेज टू द k+2 और 11 रेज टू द 1 अलग किया, 12 रेज टू द 2k+1 इस जैसा और 12 रेज टू द 2 अलग किया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी 133m माइनस 12 रेज टू द 2k+1 और बाहर इससे है 11, और ये आ जाएगा 144 इंटू 12 रेज टू द 2k+1। तो भाई बच्चों 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 133 इंटू 11m और माइनस 11 इंटू 12 रेज टू द 2k+1 और प्लस में 144 और 12 रेज टू द 2k+1 यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो करना क्या है, इसमें से आपने 144 है ये और ये माइनस का 11 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 133 बच जाएगा इसमें, समझो ये माइनस 11x, ये 144x, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 133x बच जाएगा ये, ठीक है ना। और 133 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा आपका 11m प्लस 12 रेज टू द 2k-1। तो बच्चों देखो ये जो है 133 फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर जो है वो इंटीजर हो गया डेफिनेटली, ये एक इंटीजर 11 से मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर, और ये नेचुरल में इंटीजर ऐड होगा तो ये सारा इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर साथ में 133, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 133, hence pk+1 is divisible by 133, therefore pn is true for all n and n belongs to natural number। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, ठीक है ना। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई फोन में, तो अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन अपलोड करता हूं मैं, और यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो भाई बच्चों। कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज मेरे से डिस्कस करो, ठीक है ना।